सो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे एंजल वन लिमिटेड के बारे में। कुछ चेंजेस यहां पर है मार्केट के डेरिवेटिव्स और साथ में एक्सपायरीज को लेकर के। अब तक आप लोगों को शायद पता चल चुके होंगे कि सितंबर सीरीज की जो एक्सपायरीज है उसमें क्या चेंज आया है, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटा सा चेंज है उसको यहां पर डिस्कस करेंगे, यानी कि एक्सपायरी को लेकर के। अपार्ट फ्रॉम दिस सेबी कुछ हार्श डिसीजंस भी यहां पर ऑन टेबल डिस्कस कर रहा है, बट अभी तक उन पर कोई फैसला नहीं है। बट क्योंकि डिस्कशंस हैं तो हमें मार्केट में सेंटिमेंट्स भी नेगेटिव देखने को मिल गए। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, भैया वो कैसे? क्या आपने कल का बीएससी लिमिटेड का वीडियो देखा है शाम पर? नहीं देखा, कोई बात, जरूर देखना, बहुत सी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। एंजल वन लिमिटेड हमने आज से कुछ दिन पहले, बल्कि कुछ हफ्ते ही पहले कहेंगे, कुछ हफ्ते पहले हमने एंजल वन का यहां पे ये वीडियो लिया था। चार्ट आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न जो हम यहाँ पर चैनल पर लेते हैं वो आपको दिख जाएगा, और ये डायगोनल आपको दिख जाएगी। ये डायगोनल आपको दिखेगी 2660 के आसपास। ये डायगोनल, ये सॉरी डायगोनली, ये वाली हॉरिजॉन्टल, ये रेजिस्टेंस की हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। यहां इसके टॉप पे आपको सेलिंग आ रही थी, वो कैसे अभी यहां पर सुनते हैं यहां पर थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो 2660 है कमिंग सेशन में, जिससे आज के दिन आपको सेलिंग ज्यादा दिख रही है ना, आप ऊपर की टेल देखोगे तो आपको सेलर ज्यादा नजर आएंगे इस समय। तो अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रहती है और आप 2660 के नीचे आ जाते हो, तो जो डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न आपका है वो कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है एंजल वन लिमिटेड के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो में लगभग आज से कुछ हफ्ते पुराना वीडियो है, हमने डिस्कस किया था कि 2660 का ट्रेंड जो कि रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, बट सेलिंग ज्यादा आ रही है। तो यहां पॉसिबिलिटी है ब्रेक डाउन होने की, क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस भी है। वो कैसे, उसको अभी यहां पर समझेंगे। पास्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हम किस तरह से चार्ट पर काम करते हैं, आपको बहुत सी डिटेल्स यहां पर मिलेगी, ठीक है। तो वो चीज आपको दिखेगी जो पॉसिबिलिटी थी हाई सेलर पर, रेजिस्टेंस पर होने के बाद भी, वो आपको डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न कंटिन्यू करती देखने को मिली एंजल वन लिमिटेड में। ये कहानी अभी तक चली है। ये वीडियो मैंने आपके साथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 2 हफ्ते पहले डिस्कस किया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 हफ्ते पहले डिस्कस किया था, शायद 15 अगस्त से पहले का वीडियो है वो, ठीक है। तो एंजल वन और बीएसए लिमिटेड और सीडीएसएल भी लगभग 20% तक गिर चुके हैं। क्या अब भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है? बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या होता है? बाय द डिप क्या होता है? बाय द डिप कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस होता है, रिसर्च होता है, मार्केट के सेंटीमेंट्स आपको क्या बता रहे हैं। पहली चीज हमें मालूम है कि हमारे पास एक अपडेट आई है। अपडेट पे आते हैं एक बार पहले यहां पे, ठीक है। एक बार अपडेट पे आते हैं पहले, ठीक है। तो मार्केट में इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स अभी काफी ज्यादा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ठीक है। हमारे पास आज के दिन खबर क्या आई है कि यूएस के कोर्ट कह लो आप, यूएस के कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया कि भैया जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहा है ना इधर उधर दुनिया के देशों को, कह रहा है मैं लेटर भेज दूंगा भैया तुम्हारे ऊपर इतना टैरिफ, तुम्हारे ऊपर इतना टैरिफ, ये अनलॉफुल है, ठीक है। ये इलीगल टैरिफ है। ये बात कही है वहां के, आप कह लो कोर्ट की तरफ से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भैया अगर ये इलीगल है कोई बात नहीं, हम चलाएंगे। हमारा सेनेट कहता है, जो भी उनकी पार्लियामेंट है, जो भी उनकी कांग्रेस है, वो कह रही है भैया कि हम तो भैया लगाएंगे टैरिफ, जब तक लगा सकते हैं तब तक लगाएंगे। मतलब अब यहां अनसर्टेनिटी आ गई। अनसर्टेनिटी क्या कि भैया इसके टैरिफ टिकेंगे कितना, अब समझ गए? क्योंकि इनका खुद का कोर्ट कह रहे हैं कि भैया तुम इलीगल काम कर रहे हो। तो ये हमारे लिए हो जाती है पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव न्यूज हो जाती है, और ट्रंप भाई साहब के लिए हो जाती है अनसर्टेनिटी। तो क्या मार्केट आपका, जो कि अभी तक इन्वेस्टर सेंटिमेंट वीक दिखा रहा था, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, क्या अब ये पॉजिटिव हो जाती है? उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट के इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स क्या है। जैसे सेंसेक्स का आपका 80-500 ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है। इस वीक 80-500 ब्रेकडाउन हुआ सेंसेक्स का। हमें पता है 80-500 ब्रेकडाउन होता है तो नेक्स्ट आता है आपका 79,800 से 900 के बीच में। यहीं पर ही आए आप इस हफ्ते के अंदर, ठीक है। यही चीज आपको दिखी ना, तो हमारे पास मार्केट के सेंटीमेंट्स आ गए, हमें मार्केट के सपोर्ट जोन्स पता चल गए, एरियाज पता चल गए कि भैया हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज पर। तो हमें पता है कि हम एक जोन के अंदर हैं, और ये अच्छा जोन हो सकता है हमारे पास अगर पॉजिटिव न्यूज है। तो अगर ये पॉजिटिव न्यूज है यूएसए की तरफ से, तो भैया हमारी अनसर्टेनिटी जो थी, जो वीकनेस थी मार्केट में इन्वेस्टर सेंटिमेंट की, वो थोड़ी स्टेबल हो जाती है। तो यह हमें चीजें समझ आनी शुरू हो गई। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कमेंट बॉक्स में अगर आपको ये चीज समझ में आ रही हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं, यस जरूर लिखना। अगर नहीं आ रही हो तो नो लिख सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है।
एक और खबर हमारे पास जो इसी महीने के अंदर आ रही है लगातार, कि स्पेक्यूलेशन यही है कि रेगुलेटर डिसकंटिन्यू कर सकता है वीकली डेरिवेटिव्स को। ठीक है, तो ये स्पेक्यूलेशन से अभी इन पर कोई खबर है नहीं, लेकिन इन सब के बावजूद भी, इन सब के अपडेट्स के बाद भी, जो कि 21 अगस्त से आनी शुरू हुई थी, लगातार आपको बीएससी, एंजल वन, सीडीएस है, इनमें आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिली, काफी ज्यादा सेलिंग वोलेटिलिटी देखने को मिली है। ठीक है, तो अभी भी यहां पर अनसर्टेनिटी है कि यहां पर सेबी क्या डिसीजन लेगा, लेकिन एक डिसीजन ले लिया गया है। निफ्टी सेंसेक्स एक्सपायरी डे चेंज हो चुका है भैया सितंबर सीरीज के अंदर। ठीक है, तो जो आपकी थर्सडे की एक्सपायरी आ रही थी अभी तक, वो एक्सपायरी अब आपकी आएगी ट्यूसडे को। ठीक है, तो ये चेंजेस यहां पर है। अगर आप डेरिवेटिव्स में काम करते हो एक्सपायरी के, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया थर्सडे की एक्सपायरी आपकी ट्यूसडे में है। तो चेंजेस आते रहते हैं, ये टाइम टू टाइम जब भी इनका मन करता है कर देता है अपने हिसाब से, बाकी इस पर कुछ ज्यादा कह नहीं सकते। क्वार्टर 2 की क्या पॉसिबिलिटी, यानी कि एंजल वन Q2 में क्या पॉसिबिलिटीज दे सकता है, कमेंट बॉक्स में Q2 मेंशन करना। मैं बहुत जल्द आपके साथ एक बड़ी एनालिसिस जहां पर हम डिस्कस करते हैं कंपनी के रेवेन्यूज की क्या पॉसिबिलिटी रहती है, किसी पर्टिकुलर क्वार्टर के आने से पहले क्या पॉसिबिलिटी कंपनी वो नंबर दे सकती है, क्या नहीं दे सकती, ये चीजें डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको Q2 चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में Q2 मेंशन कर देना, बहुत जल्द मैं आपके साथ इसका भी प्री लेकर के आ जाऊंगा। एक चीज आपको बहुत देखने को मिलती होगी, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स। यूजुअली ये आपको मनी कंट्रोल पर नजर आता है, जिसमें आपको रेटिंग दी होती है कि भैया इतना परसेंटेज आपका बाय की तरफ जा रहा है, इतना सेल की तरफ, इतना होल्ड की तरफ। लेकिन क्या आप इन चीजों पर डिसीजन ले सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। सबसे गलत चीज है ये सेंटिमेंट्स भैया कौन करता है, इनको कौन टिक करता है? मैं कर दूं, चाहो तो मैं कर दूं इसको टिक, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी टिक कर सकता है। अगर भैया हमारा लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो भैया हम सेल पर टिक कर देंगे, क्योंकि भैया हमें गुस्सा आ रहा है, हम सेल पर टिक कर देंगे। अगर हमारा बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, हम बाय पे टिक कर देंगे भैया। ठीक है, तो ये हमारे ही सेंटीमेंट है, कुछ नहीं है यहां पर। तो भैया इस तरह से डिसीजन लेना बंद कर देना चाहिए हमको बहुत जल्दी। मैं कम से कम आज से 4-5 साल पहले भी आपके साथ डिस्कस करा था ये पॉइंट कि इस तरह से आपको डिसीजन लेने कभी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ये सेंटीमेंट्स देख करके डिसीजन लेते हो भैया बहुत गलत बात है। और एक पॉइंट और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये वाला है। ये कमेंट मैंने मनी कंट्रोल से अभी अभी उठाया आपके सामने। ये कमेंट कुछ इस तरह से आपको कहता है, गाइस सेल दिस कचरा, एंजल वन पे एंड सेव मनी व्हाटएवर यू हैव, इट्स जस्ट अ ट्रैप बिजनेस नाउ, इवन सेबी कैन टेक हार्ड डिसीजन ऑन दिस काइंड ऑफ कंपनी। अरे भैया क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? ये तब आते हैं इस तरह के कमेंट्स जब आपको ना गिरावट देखने को मिलती है और आपको पता नहीं होता कि भैया गिरावट क्यों आई, अब ये गिरावट कहां तक आएगी, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा और क्यों बढ़ेगा, आपको कुछ भी नहीं पता होता। तब आप इस तरह की चीजें हम लोग लिखते हैं। और सीरियसली अगर मैं आपको बताऊं, जब मुझे मार्केट का एक्सपीरियंस भी नहीं था, हाँ अभी आप कमेंट बॉक्स में कहते हो कि भाई तेरे को अब भी नहीं है, वो बात अलग है। ठीक है, वो चीज अलग है। आप अभी भी कमेंट बॉक्स में कहते हो कि तेरे को अब भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं पता, कोई बात नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी। लेकिन जब मुझे कुछ भी नहीं पता था, तब मैं भी इसी तरह की चीजें रीड करता था भैया। कभी किसी की वीडियो देख ली जा करके, कभी किसी का कमेंट रीड कर दिया, फिर मैं कहता था यार ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा है क्या भैया, सेबी हार्श डिसीजन ले लेगा क्या कंपनी के ऊपर, क्या हो रहा है ये? मैं अपने डिसीजन ले लेता भाई डर के। ठीक है, मैं अपने डिसीजन डर के ले लेता था। अगर कोई कहता था भैया इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, तो भैया मैं अपने डिसीजन ले लेता था वहां पर भी खुश होकर के कि भैया ऐसा हो जाएगा। लेकिन वहां मैं बार बार गलती करता था। ये चीज मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हम लोग मार्केट के गिरने पे सब भूल जाते हैं, हम अपना रिसर्च भूल जाते हैं, हम अपना सब कुछ भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि भैया पता नहीं क्या होगा। तो ये चीजों पे आप कभी भी अपने डिसीजन मत लिया करो। अब जब मैंने आपके साथ पिछले वीडियो के अंदर एंजल वन के 2660 मार्क किया था आज द रेजिस्टेंस, उसके पीछे के रीजंस क्या थे? उसके पीछे का रीजंस थे इसका पास्ट पैटर्न 2024 का। ये पूरा 2024 का पैटर्न है। अगर आप यहां देखोगे आपको नजर आएगा 2660, ये आपका रेजिस्टेंस यहां पर भी 2660 मई से लेकर के नवंबर 2024 तक। ठीक है, 2660 आपका सपोर्ट भी रहा है, 2660 आपका सपोर्ट भी रहा है। हमने इसे रेजिस्टेंस इसलिए मार्क किया था इस बार क्योंकि आपकी सेलिंग ज्यादा आ रही थी 2660 पे। और वो जो क्लिप आपने छोटा सा सुना वीडियो की शुरुआत में, वो हमने यहां डिस्कस किया था। ये था आपका एग्जैक्ट 14 अगस्त को है, शायद से 14 या 15 अगस्त का वो वीडियो था, शायद 14 अगस्त को हो, क्योंकि 15 अगस्त को मैंने आपके साथ कोई भी वीडियो डिस्कस नहीं किया था। तो 14 अगस्त को वीडियो था, उस दिन आपका यहां पर सेलिंग आ रही थी 2600 के ऊपर। उसके बाद से आपके लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं और आपको ये गिरावट देखने को मिल रही है 2660 से। तो वो कंडीशन 2024 के पैटर्न डिस्कस करते हुए
मैंने आपके साथ पॉइंट्स रखे थे कि क्या क्या चीजें हैं। डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न क्रिएट हो रहा है, गिरते रेजिस्टेंस, गिरते सपोर्ट, इसी वजह से वो रखा था यहाँ पे। अब क्या कंडीशन आपकी है कि जहां लास्ट सेशन आपकी क्लोजिंग आई है 2200 के आसपास, आप समझ लो यहाँ पे ये आता है आपका एक सपोर्ट जोन। 2200 आपका सपोर्ट जोन आता है, जिसमें आपका जो रेजिस्टेंस बनेगा, रेजिस्टेंस आपका बनेगा अराउंड 2300, ठीक है 2300। सो आपके जो जोन आते हैं यहां पर, सपोर्ट जोन आपका आता है 2210 के आसपास, और उसका जो रेजिस्टेंस आता है 2300। यानी आपके पास एक जोन आ गया, ये आपका कंसोलिडेशन जोन है। यहां टिकना जरूरी है अगर आपको फर्दर और अच्छे ब्रेकआउट चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद आपको तो वापस से रिलीफ चाहिए ना। तो अगर आपको रिलीफ चाहिए तो आपको पता है कि 2210 पर टिकना जरूरी है, वहां से 2300 का ब्रेकआउट देना जरूरी है, ताकि आप वापस से स्टेबल हो सको। लेकिन अगर नहीं आता, 2300 रेजिस्ट करता है, जो कि इस कंसोलिडेशन में 2300 रेजिस्टेंस रहेगा, तो ऐसे में कंटिन्यूटी क्या बनेगी आपके डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न की। यानी फिर आप गिर सकते हो यहां पे 2000 एंड समथिंग, कितना आ जाएगा प्राइस आपका 20, नहीं सॉरी मार्क नहीं किया शायद से मैंने इसको भी, नहीं ये रहा यहां पे, ठीक है। तो ये आ जाता आपका 2040 के आसपास, 2040 के आसपास आ जाता अभी आपका, ठीक है। तो हमारे पास सब चीजें आ गई। अब 2040 क्यों है, 2024 का पैटर्न उठा करके देखो, 2025 का दूसरा महीना, फरवरी का महीना यहां पर उठा करके देखो। तो अगर आप पास्ट पैटर्न्स को अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, आप अपने डिसीजंस खुद से पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग तरीके से ले सकते हो। आपको इस तरह के कमेंट्स करने की तब जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया बेकार कंपनी, कचरा कंपनी, ये हो गया वो हो गया। ये तब होता है, आप इस तरह की सेंटिमेंट्स तब आपके दिमाग में आते हैं जब हमें कुछ मालूम ही नहीं होता। हमें ना ये पता कि भैया बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, हमें ना ये मालूम कि गिरेगा तो कितना गिरेगा, तब आते हैं। बेटर ये हम कैलकुलेटिव मूव लें। जब तक हम कैलकुलेटिव मूव्स नहीं लेते हैं ना, हम यही गलतियां बार बार करते हैं कि पूछते हैं जा करके, और ये सबसे खराब चीज है। मुझे आज की डेट में ना, मुझे किसी से पूछने की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं, ज्यादा क्या जीरो जरूरत पड़ती है, जीरो नहीं जाना भैया किसी पे भी, क्योंकि मैं गलतियां कर चुका हूं ऐसी, सीरियसली बता रहा हूं, मैं ऐसी गलतियां कर चुका हूं। इसलिए बेटर ये है कि हम प्रॉपर तरीके से विजन रखें एक पर्टिकुलर, कि भैया क्या चीज है। जैसे 2660 मैंने आपके साथ रेजिस्टेंस मार्क कर दिया 14 अगस्त को ही, और वो आपको दिख गया नीचे आता हुआ। हमने सपोर्ट इसलिए मार्क नहीं करे थे क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, बट हमें बेसिस पता थे कि भैया 82,300 का आपका रेजिस्टेंस है मार्केट के अंदर, आपका 81,800 का सेकंड बेस है, 80,500 का थर्ड बेस है, वहां भी टूट जाता तो 7900 एंड 800 से 900 तक का आपका बेस है। तो ये हमें सेंटिमेंट्स पता थे, इसी वजह से मैंने आपके साथ सपोर्ट्स डिस्कस नहीं करते, सिर्फ रजिस्टर्स पर ही लग के चीजों को छोड़ दिया था। और बस छोटा सा एक वीडियो था वो एंजल वन का, जो कि मैंने बीएससी सीडीएसएल के साथ कंबाइन ले लिया था, मतलब छोटा सा पार्ट रेजिस्टेंस मार्क करके, उसके ज्यादा मैंने कुछ डिस्कस किया नहीं था वहां पर, ठीक है। तो हमें सेंटिमेंट्स मालूम होने चाहिए ओवरऑल। तो अगर हम कहीं भी ये गलतियां करते ना कि भैया बता दे यार क्या होगा, भैया बता दे क्या होगा, इससे बेटर ये है कि हम ऐसी जगह पर जाकर के बैठे जो हमको सीरियसली अच्छे डिसीजंस लेना सिखाए। फिर चाहे वो जगह आपको कहीं भी मिल जाए, लेकिन वो जगह अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में कभी गलतियां ना हो, ठीक है। मैं भी हो सकता है किसी ना किसी को देखता हूं जो मुझे पसंद आया होगा, जिससे मैंने कुछ सीखा होगा, शायद से हो सकता है, या फिर मैंने खुद के ही गलतियों से यानी खुद के ही नुकसान से मैंने सीखा होगा। कई बार ये भी होता है, ठीक है। तो कई बार आप या तो अपने नुकसान से सीखते हो या फिर किसी और से सीख करके आते हो, दोनों में से कुछ ना कुछ एक चीज होती ही होती है। लेकिन जो अपने नुकसान से सीखता है ना, वो सबसे ज्यादा सीखता है। अगर आप किसी और को देख करके सीखोगे, आपकी जो नॉलेज है ना, वो उसी के दायरे के अंदर रहेगी कि उसने आपको क्या सिखाया है। लेकिन जब तक हम नुकसान नहीं झेलते, हमारी जो दायरा है वो भी नहीं बढ़ता। समझ रहे हो, ये बहुत बेकार की बात लग रही होगी, लेकिन ये सीरियसली एक बहुत बड़ी बात है अगर आप इसको ध्यान से समझो और सोचो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, मिलता है अगले वीडियो में।